कलेक्ट्रेट परिषद में आज कांग्रेस पार्टी के जो उच्च अधिकारी सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए नकली दवाइयों के विरुद्ध में। आपने देखा होगा ताजनगरी आगरा में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो हिमांशु जो अग्रवाल है उनके द्वारा जो अवैध कार्य किया जाया था, अवैध नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा था, कहीं ना कहीं उसको लेकर आप कलेक्ट्रेट के अंदर हंगामा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के अधिकारी हैं जो आज ज्ञापन कहीं ना कहीं अपनी वो निकाल रहे हैं और इनका सबका ये कहना है कि नकली दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं आम इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ किया है उन्होंने। और तमाम इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को भी पैसा देकर खरीदने का काम किया था। लेकिन अब जानना चाहेंगे आप लोगों से, आज नकली दवाइयों का केंद्र बन गया। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है, उनकी देखरेख में, बीजेपी की देखरेख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अड्डा आगरा बन चुका है। लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ, केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे, विधायकों पे, सब पे महामारी पहुंच रही है। हम कांग्रेस के लोग हिंदुस्तान की जनता को मरना नहीं देखना चाहते। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगाती हुए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? दुलू जी, आप यहाँ पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में और ये बड़ी संख्या आपके पीछे नजर आ रही है। नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा था कहीं ना कहीं पकड़ा गया, एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नकली दवाइयां ही नहीं, नकली दूध, नकली घी, तमाम नकली सामान बिक रहा है। प्रशासन की मिली भगत से बिक रहा है, प्रशासन की सेवा बिक रहा है। अभी तक बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जागा नहीं है। बाबा भी सोए हुए हैं, उनका बुलडोजर भी सोया हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति हिमांशु अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसे करने की छूट थी। आज बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? कि आप कहना चाहते सरकार बचा रही है? सरकार बचा रही है, अपराधियों की ये सरकार है, अपराधियों को बचाने का ये काम कर रही है। आज आपने देखा प्रयागराज में एक बच्चे के हाथ पैर काट के छोड़ दिए और बाबा कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर मीडिया के सामने आकर झूठ बोलते हैं। केवल झूठ के सहारे इनकी सरकार टिकी हुई है। क्या कहना चाहिए? सरकार नहीं चलेगी। जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर आज नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है, नकली खाद्य पदार्थों का कारोबार हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नकली नहीं बन रही इस देश के अंदर आज की तारीख में। लेकिन जो लोग सोए हुए लोग हैं उनको सत्ता के साथ में जिस तरीके से मिली भगत के साथ ये अपना गोरख धंधा कर रहे हैं, उसकी को अंकुश लगना चाहिए और इन दवा के कारोबारों, खाद्य सामग्री को नकली बेचने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो अधिकारी सभी का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं हिमांशु अग्रवाल को बचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। अब बता देते हैं कि ताजनगरी आगरा की जनता में अब रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है वो कहीं ना कहीं आम जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था।